गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, आप बहुत सारे मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली मैनेजमेंट की। अपने परिवार को मैनेज करने की कला, विज्ञान, साइंस भी आपको सीखनी चाहिए। परिवार प्रबंधन, परिवार का प्रबंधन करना एक मैनेजमेंट है। घर को घर बनाने की कला, विज्ञान, साइंस अगर आप सीख जाते हैं तो मेरे दोस्तों, आपके घर में स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो घर बनाते हैं और दूसरे वो जो घर को परिवार बनाते हैं। घर ईंटों से बनता है, परिवार रिश्तों से बनता है। घर ईंट पत्थरों से बनता है, परिवार रिश्तों से बनता है। अगर रिश्ते प्रबंधन से संभलते हैं साथियों, रिश्ते जो है फैमिली मैनेजमेंट से संभलते हैं। फैमिली मैनेजमेंट का अगर विज्ञान, साइंस आपने सीख लिया, पूरी लाइफ आपको काम आएगा। लोगों को सिखाइए, खुद भी सीखिए और लोगों तक पहुंचाइए। साथियों, आप बताइए आज के समय में सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या क्या है? साथियों, समय नहीं, झगड़े, समझ ना होना, मोबाइल, तनाव, इनको एक्नॉलेज करना सीखो। साथियों, जानो कि ये हमारी समस्याएं, परेशानी की वजह हैं। अगर इनको मैनेज करना आ गया तो साथियों फैमिली मैनेजमेंट का विज्ञान, साइंस आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाएगा। साथियों, फैमिली मैनेजमेंट क्या होता है? फैमिली मैनेजमेंट का मतलब है समय, संबंध, धन, संवाद और भावनाओं को सही जगह, सही मात्रा में लगाना। साथियों, जैसे एक कार में 4 पहिए होते हैं, वैसे ही परिवार 5 स्तंभों पर चलता है। समय प्रबंधन, संवाद प्रबंधन, धन प्रबंधन, भावनात्मक प्रबंधन और मूल वैल्यू प्रबंधन। साथियों, अगर एक भी कमज़ोर हो जाए तो रिश्तों की काट डगमगाने लगती है। साथियों, समय प्रबंधन क्या है फैमिली में? साथियों, अधिकतर लोग समय ऑफिस को दे देते हैं और परिवार को सिर्फ थकान मिलती है। साथियों, गोल्डन रूल क्या? सबसे ज़रूरी, लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय दो। लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय दो। प्रैक्टिकल एक्टिविटी, टाइम कैलेंडर बनाना है, सबको कागज़ दो, प्रैक्टिस करो। आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, घर में बैठे हैं तो कागज़ पेन लेकर के कुछ नोट्स बनाइए। एक हफ्ते में कम से कम 3 पारिवारिक गतिविधियाँ लिखेंगे, साथ में खाना खाएंगे, 20 मिनट फैमिली वॉक करेंगे, टॉक करेंगे। साथियों, संडे गेम या आउटिंग पे हम जाएंगे, प्रेयर टुगेदर करेंगे, या अपने फैमिली में मिलकर के हमें टाइम कैलेंडर डिसाइड करना है। अगर कहीं दूर दराज रहते हैं तो हमें कैसे उनसे इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को डेवलप करना है। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस चीज़ का रास्ता निकालना है कि हमें 20 मिनट फैमिली के साथ बातचीत करनी है। संडे हमें आपस में बैठ के छुट्टी मनानी है, साथ में बैठ के प्रेयर करनी है। और कैसे हो नहीं पूछना है, आज तुम्हारे दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ पूछना है। ये आज तुम्हारे दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ ये पूछिए। कैसे हो तो हम पूछते रहते हैं, हमें कैसे हुआ, क्या लगा और क्या रहा, तो मतलब उसके दिल से दिल की बात होनी चाहिए, डायलॉग दिल से निकलने चाहिए। दूसरा होता है हमें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना। सबसे पहले हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया है। हमें सबसे पहले फैमिली मैनेजमेंट क्या वो समझ लिया, अब समय प्रबंधन हमने समझ लिया है। अब हम तीसरा सीखेंगे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। साथियों, परिवार टूटता है गलत फहमी से, गलत बोलने से, और कभी कभी ना बोलने से परिवार टूट जाता। साथियों, कुछ मैजिक लाइन, मैं तुम्हें समझता हूँ, समझना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, गलती मेरी भी हो सकती है। ऐसे कुछ मैजिक वर्ड बोलिए जो ज़बरदस्त इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं। जैसे एक मियाँ बीवी में कोई गर्मा गर्मी हो रही थी, तो जो फादर था वो बहुत गुस्से में आकर के क्या करता है, बच्चे के 2-4 थप्पड़ लगा देता है और उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो जानवर जैसा व्यवहार करते, ये है वो जन कैसे बहुत कुछ करते हैं। अब पति भी अगर गुस्सा कर दे तो मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं, पति ने इस चीज़ को हैंडल किया जब उसने, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली हुई, तो उसने कहा तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा वर हूँ, इसलिए मैं जानवर हूँ। साथियों, उसने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, बात को आगे नहीं बढ़ने आ रहा, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा वर हूँ, इसलिए तो जानवर हूँ। साथियों, हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेना सीखो। आप कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसी वाणी बोलिए, मनुआ शीतल होए, आपन को शीतल करे और शीतल होए। साधो, खुद भी शीतल हो जाओ, दूसरों को शीतल करो। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, गलती मेरी भी हो सकती। साथियों, घर पहुंचकर सबसे पहले मोबाइल से नहीं, परिवार के किसी सदस्य को हक करो, उसको मिलो, बातचीत करो, आपस में बैठो। साथियों, फैमिली मैनेजमेंट में आ जाता है चौथा पिलर फाइनेंस मैनेजमेंट। साथियों, हमेशा
पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम भी नहीं। हमेशा हर परिवार में पैसे की समस्याएं से घिरे रहते, तो हमें उसका मैनेजमेंट करना सीखना। हर खर्चा सही हो, अगर वह रिश्तों को मजबूत बनाता। साथियों को रूल बनाइए, हमें जो भी आपकी इनकम होती है 10% दान में लगाएंगे, 20% बचत में लगाएंगे, 30% हमारी आवश्यक की ज़रूरतों में इन्वेस्ट करेंगे और 40% पारिवारिक खुशियाँ, अनुभव, शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे। ये आपके जो ये फाइनेंस का मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा फाइनेंस के ऊपर अपनी कमांड बना के रख पाएंगे। साथियों, जैसे कि सब मिलकर के बनाएं, घर का बड़ा सपना, बच्चों का भविष्य, माता पिता का स्वास्थ्य, सपने, सब मिलकर के हमें एक्टिविटी करनी है। एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, एक एक्टिविटी चार्ट बनाएं। परिवार का सपना साझा होना चाहिए, तभी साथ चलना संभव हो पाएगा। सब मिलजुल के परिवार के सपने को साकार करने अपनी भूमिका निभाएं। ऐसा नहीं कि परिवार के 4 सदस्य, चारों का अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट एक ही होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। साथियों, अब हमें 5वें पे आते हैं कि इमोशनल मैनेजमेंट। हमें फैमिली मैनेजमेंट के अंदर इमोशनल मैनेजमेंट को मैनेज करना आना चाहिए। हर सदस्य की भावनाएं सुनने वाला घर होना चाहिए, जन्नत बन जाता है। हर सदस्य की भावनाएं सुनने वाला घर जन्नत बन जाता है। साथियों, हर इंसान की भावनाओं को सुनने वाला जहाँ पे होता है वो जन्नत बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें हर किसी के भावनाओं को सुनना है, समझना है। कभी बच्चों को मत डांटिए, उनसे ज़्यादा दांतों वाला जंगल बाहर बैठा हुआ है। अगर आप डांटेंगे, बाहर भी जंगल बैठा हुआ है, आपसे ज़्यादा डांटने वाले हैं। आप बच्चों को डांटेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे और उसका फ़ायदा दूसरे उठाएंगे। साहब, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, हमारी लड़की, हमारा लड़का बाहर जाके प्यार ढूंढता। क्यों घर में माखन मिले तो बाहर क्यों ना जाए नंदलारा। आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बेटी के साथ समय दे पाते, चाहे मम्मी हो या पापा, अपने बेटे को प्यार करते, समय दे पाते, बच्चे को हक करते हैं, बेटे को हक करते हैं, बेटे के साथ प्यार की बातें करते नहीं करते हैं। जब घर में प्यार नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढेगा। आप घर में खाना नहीं बनता तो बाहर जाके खाना खाते हैं ना। तो घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। साथी, जब घर में अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो बेटी हो, आपस में प्यार करिए, उसके साथ समय बिताइए, उसकी भावनाओं को समझिए, उनसे प्यार की बातें करिए, तो उनको बाहर नहीं जाएंगे। और बाहर वाले जैसे होंगे वैसे ही उनके साथ प्यार करेंगे। साथी, तो अगर आप चाहते हैं तो इसे इमोशनल मैनेजमेंट सीखना, हर सदस्य की भावनाएं सुननी जरूरी हैं। जैसे हमारे टीनेजर बड़े होते हैं, युवा होते हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं, तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, नेचुरल होता है। लेकिन घर के अंदर अगर हम उनको हैंडल करने की कला, उनको उसका साथ शेयरिंग करना सीख जाएंगे तो बच्चे उसके ऊपर महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए हर रात 5 मिनट हर व्यक्ति को एक शब्द बोले, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ, कैसे महसूस कर रहा हूँ। कोई रो दे तो उसे रोने दो, कोई रो रहा तो रोने दो, क्योंकि रोने से वो कमज़ोर नहीं, मजबूत हो रहा है। रोने से मन हल्का हो जाता है। रो रहा तो थोड़ी रो लेने दीजिए, उसको थपकी दीजिए, रो लेने दीजिए, उसको गले लगाइएगा, कंधों में ले लीजिए, हाथ भर लीजिए गले। बच्चे भी रोते हैं, रोने दीजिए थोड़ी देर के लिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, रोने से मन हल्का हो जाता है। साथियों, वैल्यू मैनेजमेंट, यदि परिवार में संस्कार गिर जाए तो जितना भी पैसा कमा लो परिवार टूट जाएगा। साथियों, अगर परिवार में संस्कार गिर जाए तो जितना मर्जी पैसा कमा लो परिवार टूट जाएगा। तो फैमिली मैनेजमेंट के अंदर वैल्यू मैनेजमेंट बहुत जरूरी। साथियों, उसके लिए 5 टिप्स हैं। रेस्पेक्ट करो, ट्रस्ट, विश्वास पैदा करो, सम्मान करो, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो, और स्पिरिचुअल टच, ईश्वर से जुड़ाव रखो। साथियों, फैमिली प्रेयर रिचुअल, डेली हमें 2 मिनट के बैठ के आपस में प्रेयर करना है और 4 लाइनें, हे भगवान हमारे घर में प्यार बढ़ता रहे, दूरी घटती रहे, प्यार बढ़ता रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में खुशियाँ रहे, हमारे घर में सब कुछ बेहतर होता रहे। डेली प्रेयर करो। साथियों, परिवार एक ऐसा पेड़ है जो बाहर से सरल दिखता है। परिवार एक ऐसा पेड़ है जो बाहर से सरल दिखता है पर भीतर से हजारों भावनात्मक जड़ों पर टिका होता है। साथियों, आज सभी संकल्प लें, मैं अपने परिवार में प्यार, संवाद और सम्मान की गर्मी बढ़ाऊंगा। मैं अपने घर को घर नहीं स्वर्ग बनाऊंगा। साथियों, परिवार नहीं है, आपकी दुनिया है और इस दुनिया का मैनेजर आप हैं। साथियों, इस दुनिया के मैनेजर आप हैं। ये फैमिली मैनेजमेंट में आप मैनेजर हैं। आप बोले परिवार मेरा गर्व है, सब बोले परिवार मेरी शक्ति है, आप फिर बोले ये घर हम संभालेंगे। सब प्यार से बोलो, प्रबंधन से हम घर को संभालेंगे। साथियों, घर को संभालेंगे। साथियों, तो इसलिए घर को संभालेंगे तो आज से अभी से अपने परिवार को पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए। साथियों, आज से अभी से अपने जोश जुनून के साथ अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलिए। आप सब मेरे साथ बोलिए, परिवार मेरा गर्व है, परिवार मेरी शक्ति है, परिवार मेरा गर्व है, परिवार मेरी शक्ति है। साथियों, आज से अभी से इस फार्मूले को अपने जीवन में अपनाइए। फैमिली मैनेजमेंट का जो रहस्य सीक्रेट है उसको खुद भी सीखिए, दूसरों को सिखाइए, दूसरों को वीडियो शेयर करिए और जैसे भी उनको शेयर करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके जीवन में खुशियाँ अपने आप आने लग जाएंगी। जब हम किसी का भला करते हैं
तो वो उसका भला आपका अपने आप हो जाता है। साथ ही आज से अभी से अपने जीवन को बेहतर बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो जहाँ प्यार और प्रबंधन होता है वहीं खुशियों का घर बनता है साथियों। जहाँ प्यार और प्रबंधन होता है वहीं खुशियों का घर बनता है। तो आज से अभी से अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, अपने प्यार को स्वर्ग से सुंदर, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाइए, उसमें प्यार और मान सम्मान, इज्जत, शोहरत का तालमेल हो। अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जी खुशियाँ लाने में भूमिका निभाएं। आप हमारी ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलिजेंट, शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आप जबरदस्त ग्रोथ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग से जुड़ करके अपने जीवन में जबरदस्त कामयाबी का द्वार खोलने का रहस्य और सीक्रेट सीख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।